नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक यूपी का एक्सप्लेनर। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर और कांग्रेस को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2027 में दोस्तों विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से ठीक पहले सियासी गलियारों में सियासी चर्चाएं चलना शुरू हो चुकी है। ऐसे में खबर आ रही है, आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आज तक ने चलाया है बीएसपी को कांग्रेस के साथ आने का न्योता। तो आप समझिए कि अब बीएसपी की जरूरत दोस्तों तमाम पार्टियों को पड़ने लगी है। और मैं अपडेट आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कांग्रेस ने दोस्तों क्यों बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ आने का न्योता दिया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दोस्तों ये बात बोली है। उन्होंने साफ साफ कहा, पिछले मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें मैंने दिखाया था अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और उसके बाद अविनाश पांडे का अब दूसरा वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा अविनाश पांडे जो कह रहे हैं उसके मायने पॉलिटिकल रूप में क्या कुछ हो सकते हैं। दोस्तों अविनाश पांडे ने दोस्तों पहले वीडियो में कहा था बीएसपी को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में आने का उन्होंने न्योता दिया। उन्होंने कहा बीएसपी का स्वागत है। और उसके बाद कहा आने वाले दिनों में जो संभावनाएं बन रही हैं, इन संभावनाओं से नकारा भी नहीं जा सकता है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, इसका मतलब समझिए। और उसके बाद उन्होंने कहा बीजेपी को हटाने के लिए रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित बीएसपी के बिना महसूस कर रहे थे। और उसके बाद दूसरा जो वीडियो आ रहा है दोस्तों, दूसरे वीडियो में अविनाश पांडे दोस्तों कह रहे 403 विधानसभा में हम सशक्त संगठन का निर्माण करेंगे। आवश्यकता अगर पड़ी तो इंडिया गठबंधन में और लोगों को भी शामिल किया जाएगा और बीजेपी को हरा देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। अब आप समझिए, अविनाश पांडे का वीडियो आप देखिए स्क्रीन पर, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। मैंने स्पष्ट कर दूं, 403 विधानसभा चुनाव में हम सशक्त संगठन निर्माण करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हमारे इंडिया गठबंधन में और भी दलों को शामिल कर और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। देखा आपने वीडियो, इस वीडियो की बात मैं कर रहा था दोस्तों। इस वीडियो में साफ साफ अविनाश पांडे कह रहे हैं 403 विधानसभा की तैयारी है और आवश्यकता पड़ी तो इंडिया गठबंधन में और लोगों को हम लोग शामिल करेंगे। तो अभी आप समझिए, फिर अविनाश पांडे कह रहे कांग्रेस के प्रभारी हैं। और इंडिया गठबंधन जब बनाया गया था दोस्तों 2023 में, बनाने का इंडिया गठबंधन का मेन उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देना। कांग्रेस उसमें कहीं न कहीं मुख्य एक तस्वीर निभा रही थी, मुख्य स्थान निभा रही थी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन को उन्होंने बनाया और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। लेकिन बीएसपी को दोस्तों उसमें नहीं लिया गया था। 2023 में लोकसभा का चुनाव 24 में था। तो ऐसे में जब बीएसपी को नहीं लिया गया और उसके बाद कांग्रेस न तो बीएसपी को इस प्रकार से न्योता दिया गया 23 में इंडिया गठबंधन में आने के लिए, 24 में चुनाव था लोकसभा का। और अखिलेश यादव दोस्तों कह रहे थे अगर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी आती है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। इसका मतलब बीएसपी को खुद नहीं चाह रहे थे लोग कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में आए और मजबूत इंडिया गठबंधन बने। उसके बाद इनके चाचा अखिलेश यादव जी के चाचा भी दोस्तों तमाम बयानबाजी उस समय चल रही थी बीएसपी को लेकर, इंडिया गठबंधन में आने को लेकर, लेकिन बीएसपी को इन लोगों ने नहीं लिया। खैर वो बात 2023 की थी, लोकसभा चुनाव बीत चुका, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी को हरा नहीं पाए। अब दोस्तों इसके बाद चुनाव बिहार में हुआ। बिहार में भी इंडिया गठबंधन के लोग तो नहीं, वहां पर लोगों ने अकेले लड़ा, लेकिन इंडिया जो गठबंधन था, एक गठबंधन दोस्तों वहां पर भी नहीं काम किया। इसका कोई फर्क बिहार इलेक्शन में भी नहीं पड़ा। तो अब ऐसे में 2027 में दोस्तों चुनाव आ गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं चार बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मुख्यमंत्री रही।
और 7 से 12 तक बीएसपी सुप्रीमो की बहुमत की सरकार थी और उन्होंने तमाम कार्य करके दिखाए जिसको आज लोग याद करते हैं। तो ऐसे में जब 2023 में इंडिया गठबंधन को बनाया गया तो बहुजन समाज पार्टी को नहीं लिया गया, बीजेपी को नहीं हरा पाए इंडिया गठबंधन के लोग। तो अब ऐसे में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे, दोस्तों उनसे क्या लगता है आपको कि अविनाश पांडे खुद से ये बात बोल रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम और लोगों को शामिल कर लेंगे और बीएसपी को कांग्रेस की तरफ से न्योता जा रहा है। तो इसका मतलब समझिए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला है, पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी निभाएंगी कांग्रेस की तरफ से। तो क्या अब कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है, जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, क्या वो लोग अविनाश पांडे से बात कहलवा रहे हैं कि अब आप कुछ करिए कि बहुजन समाज पार्टी हमारे पास आ जाए? तो अविनाश पांडे का बयान निकलकर सामने आ रहा है, मैंने आपको दिखाया भी बयान। अविनाश पांडे सीधा सीधा कह रहे हैं दोस्तों, आने वाले समय में संभावनाएं जो बन रही है, इन संभावनाओं से नकारा भी नहीं जा सकता कि हम गठबंधन नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो इंडिया गठबंधन में हम और लोगों को शामिल करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ जाइए कि बीएसपी कितनी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में है। भले से बीएसपी के ऊपर लोगों ने आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया और तमाम चीजें हुई, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की जरूरत अब इंडिया गठबंधन को पड़ रही है। इन बयानों से एक अनुमान लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों अविनाश पांडे ने कहा है, दोस्तों वीडियो में आपने देखा होगा, अगर गौर आपने किया होगा, आवश्यकता पड़ी तो इंडिया गठबंधन में और लोगों को शामिल करेंगे और 403 विधानसभा में हम सशक्त संगठन का निर्माण करेंगे। इसका मतलब आप समझिए कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ और अलग से संगठन अब बनने जा रहे हैं, अलग से गठबंधन होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ताकत लोगों ने 9 अक्टूबर 2025 को कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर देखा था। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो प्रत्यारोप लगातार लग रहे थे, भीड़ को देखने के बाद लोगों को लगा कि भले से बहुजन समाज पार्टी सरकार में सत्ता में ना हो, सांसद विधायक ना हो, फिर भी बहुजन समाज पार्टी के जो कैडराइज वोटर है, जो उनके सपोर्टर है, जो चाहने वाले हैं और जो बीएसपी की ताकत है, वो आज भी नहीं कम हुई है। तो ऐसे में अब गठबंधन को लेकर दोस्तों इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लेकर न्योता मिल रहा है और अलग से गठबंधन बनाने की कहीं न कहीं इशारा दिया जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है मैं आपको लगातार अपडेट बताऊंगा और क्या कुछ अपडेट लगातार आ रही है उससे भी रूबरू करवाऊंगा। और जो भी दोस्तों राजनीति में बदलाव होंगे, नजर पूरी तरीके से बनी है, 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, हम आपको पल पल की अपडेट दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में जो जाने का इस प्रकार से न्योता लोग दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए सीधा सीधा, जिस बीएसपी को 2023 में लोगों ने इंडिया गठबंधन में नहीं लिया और बीजेपी को नहीं हरा पाए, तो अब बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में बीएसपी को आने के लिए न्योता मिल रहा है। और हो सकता है इशारे में कहा जा रहा है कि 27 के चुनाव से पहले 403 विधानसभा की तैयारी है और अलग से कुछ निर्माण भी किया जा सकता है किसी अलायंस का। लेकिन समय बताएगा क्या कुछ होगा राजनीति में, हम आपको लगातार अपडेट बताएंगे। दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर, अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं बताइएगा और आपको काम चैनल का अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और लोगों से अपील करिए, हर ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए और अपील कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो हम आपसे मिलेंगे, आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर। मिलेंगे किसी और ताजा खबरों के साथ।